इस समय इटावा का जो भागवत कथा प्रकरण है वो बहुत चर्चा में है। स्थानीय स्तर पर क्या चर्चाएं हैं इसमें, हमारे साथ हैं पंडित अनिल शास्त्री जी जो पुजारी हैं श्री शिव शक्ति धाम मंदिर जो अशोक कॉलोनी में है वहाँ के। पंडित जी बताइए इस प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। देखिए, जो प्रकरण इस समय चल रहा है इटावा का, हमारी अपनी जो है निजी सोच है। सबसे पहले तो हम वह कहेंगे आचार्यहीनो न पुनन्त वेदा। भागवत कथा कहने वाला वही अधिकारी है जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा, जिन्होंने पुराणों का वाचन किया हो, अध्ययन किया हो, गुरु से सीखा हो। जो मूल पाठ का वक्ता है वही भागवत कथा को कहने का अधिकारी है। सबसे बड़ी बात है इस प्रकरण में आपने देखा है, उनको सुना है, एक राजनीतिक मंच पर भी उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, तो उनकी कथा को क्या कहेंगे, किस तरीके कथा है उनकी। देखिए, ये भजन संध्या का प्रकरण कोई भी कर सकता है। भगवान का कीर्तन, नाम संकीर्तन, एक नाम संकीर्तन कथा का रूप नहीं हो सकता है। जो कथा है, भागवत में भी इसका बारे में बताया गया है कि भागवत का प्रवक्ता कैसा होना चाहिए। भागवत का प्रवक्ता कैसा होना चाहिए इस श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो ऐसे तो संकीर्तन करना एक साधारण सी बात है, जैसे आम जनमानस अपने घर में बैठकर भी भगवान का कीर्तन कर सकता है। उसमें कोई भी जाति वर्ण नहीं है। परंतु भागवत कथा का अधिकारी श्रेष्ठ वही द्विज है जो संदोपासनी है, त्रिकाल संध्या करता है, भगवान की नित्य सेवा अर्चन करता है, भगवान का नित्य पाठ करता है, श्रवण करता है, वही अधिकारी। पंडित जी, वहाँ पे एक जो और दूसरी नई बात निकल के आई है वो ये है कि वहाँ उन्होंने बता रहे हैं कि दूसरी जात के होने के बावजूद ब्राह्मण होने के दो आधार कार्ड उनके पास मिले हैं। कोई अग्निहोत्री बन रहा है, कोई तिवारी बन रहा है, तो इस तरीके से नाम बदल कर कथा करना, तो उस पर क्या कहेंगे। ये भैया आप क्या बताएं, माया जो ना करे वो कम है। ये सब माया के पीछे आजकल लोग भाग रहे हैं ना, तो माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। लोग माया के चक्कर में ठग रहे हैं, क्या क्या रूप बना रहे हैं। नारायण नारायण। अच्छा, उसको पूरे प्रकरण को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जाति पात से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है, ब्राह्मणों पे कीचड़ उछाला जा रहा है कि भाई क्या ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं, या वो दूसरे कर रहे थे तो क्यों उनको मारा पीटा गया, चोटी काटी गई। उस पर क्या कहेंगे आप, जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मनुस्मृति को ध्यान ही नहीं दे रहा है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था बताई गई है, वर्णाश्रम बनाए गए हैं। वर्णाश्रम के अनुसार ब्राह्मण इसके अधिकारी हैं। वाचन के, पठन पाठन, 8 कर्म ब्राह्मणों के बताए गए हैं। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, इस प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं वो ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं। वर्णाश्रम में सारी व्यवस्थाएं हैं, मनुस्मृति में सारी सब कुछ चीज़ें निर्धारित हैं, मगर उसका कोई प्रतिपादन नहीं कर रहा है। सब आजकल अपने अपने में लगे हुए हैं। लेकिन आज एक वो चल रहा है कि मनुस्मृति को ही नहीं माना जा रहा है, उसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं, जबकि जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। जातिगत जनगणना कराने की बात की जा रही है, जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। फिर मतलब किस तरीके की दिक्कतें हैं। देखिए, थोड़ा सा विषय हम अलग हटके आपसे इस प्रश्न का थोड़ा सा अलग हटके उत्तर देंगे। आजकल लोग सम्मान पाने के लिए कौन कौन से वर्ण के, चतुर्वर्ण के भी व्यक्ति आकर ब्राह्मण बनना चाहते हैं, सम्मान पाने के लिए, यश पाने के लिए, कीर्ति पाने के लिए। और कहीं अगर सरकार कह दे कि इस वर्ग को नौकरी मिल रही है तो तुरंत अपनी जाति का उल्लेख कर देंगे, हम इस जाति के हैं, हमें इस कोटा की नौकरी चाहिए, साहब चाहिए। और वैसे सब ब्राह्मण बनना चाह रहे हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। इस चीजें लगी हुई हैं। पंडित जी, इस पूरे प्रकरण में अगर बात करें तो जिस तरीके से आज कोई एक ब्रिगेड थी, उसने उस गांव में ब्राह्मणों पे ही हमला बोल दिया है उल्टा, और वहां अब तो दंगे की स्थिति हो गई है, पुलिस पे हमला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे। देखिए, उनको विचार करना चाहिए। हम सब सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं, तो सनातन धर्म की बात करनी चाहिए। इस प्रकार की जो है वो एक राजनीतिक तंत्र हमें दिख रहा है।
राजनीतिक तंत्र अपना उन्होंने एक उसका प्रभाव दिखाया है, बल्कि ऐसा नहीं करना। क्या आपको लग रहा है कि जानबूझ के ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए या कुछ इस तरीके, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, इसमें कुछ ना कुछ तो राजनीतिक तंत्र छिपे हुए हैं जो ऐसा कर रहे हैं। जो अपने विधायक हैं या मंत्री हैं या सांसद हैं जो ब्राह्मण हैं, इस मुद्दे पर उनकी बोलती बंद है और दूसरे लोग उस मुद्दे को जो है हवा दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हमारे जो विधायक, मंत्री, सांसद इत्यादि हैं ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, तो वो देखिए, ब्राह्मण सहज है, सरल है। ब्राह्मण सहज है, सरल है, तो वो तो वसुदेव कुटुंबकम, वो तो सबको अपना ही परिवार समझ रहे हैं। परंतु जो कुछ राजनीतिक तूल पकड़ रहे हैं ना, जो अपनी अपनी खींचतान कर रहे हैं बस। अच्छा, आप कई आचार्यों के संपर्क में रहते हैं जो कथा वाचन से भी जुड़े हुए हैं, भागवत से भी जुड़े हुए हैं, तो उनका स्थानीय स्तर पे क्या कहना है, क्या रिएक्शन है इस मामले में, क्या कहते हैं लोग? वो सभी